दो जिलों का दौरा, जो सुल्तानपुर और वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहन को लेकर करेंगे बैठक। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी रहेंगे मौजूद। रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्यमी और निवेशक भी रहेंगे मौजूद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वाराणसी का दौरा, चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां पर जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारियों के साथ मीटिंग करेंगे। विधानसभा प्रभारी भी मीटिंग में होंगे शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय पिथौरागढ़ का दौरा, शारदोत्सव और विकास प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। सीएम धामी अपने दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जनता मिलन कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों के साथ करेंगे भेंट। कानपुर कन्नौज के बाद अब लखनऊ में जीका वायरस की दस्तक, जीका वायरस संक्रमण के 2 मामले आए सामने। जीका वायरस के लखनऊ में दस्तक देने के बाद सूबे के स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा। बता दें, जीका वायरस एक मच्छर से फैलने वाला वायरस है जो एडीज एजिप्टी नाम की प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक एडीज मच्छर आमतौर पर दिन के दौरान काटते हैं। रायबरेली के एक अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि पेशेंट की तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल में लाया गया, जिसके बाद परिजनों ने बताया कि यहां पर सही से उपचार न मिलने के चलते मरीज की मौत हो गई। देश में कोरोना मामलों में गिरावट, बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से कम मामले आए सामने। देश में 9 महीने बाद कोरोना संक्रमण के सबसे कम मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 332 लोगों की कोरोना से जान गई। देश में कोरोना को लेकर स्थिति लगातार सुधरती जा रही। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 10,126 मामले दर्ज किए गए हैं। करीब 9 महीने बाद संक्रमण के इतने कम मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1,40,638 हो गया है, जो 263 दिनों में सबसे कम है। बता दें, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों का कुल आंकड़ा 3,43,77,113 हो गया है। इसके साथ ही 332 लोगों की मृत्यु के बाद संक्रमण से होने वाली मौतों की कुल संख्या 4,61,389 तक पहुंच गई। बता दें, लगातार 32 दिनों से देश में कोरोना संक्रमण के 20,000 से नीचे मामले दर्ज किए जा रहे हैं और 135 दिनों से दैनिक मामलों की संख्या 50,000 से कम है। वहीं अगर इस समय की बात करें तो देश में कुल सक्रिय मामलों की 1% से भी कम है और ये वर्तमान में 0.41% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटे में 11,982 मरीजों के ठीक होने के साथ कुल रिकवरी बढ़कर 3,37,75,086 हो गई है। भारत की रिकवरी दर 98.25% है, जो महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल 10,85,848 परीक्षण किए गए हैं और इसके साथ ही कुल परीक्षणों की संख्या 61,72,23,931 हो गई। सोना हुआ महंगा, चांदी की कीमत में भी हुई बढ़ोतरी। छठ के मौके पर सोना चांदी के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली। बता दें कि सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन को 999 प्योरिटी वाले गोल्ड की कीमत बढ़कर 48,143 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि बीते दिन ये 48,047 रुपए थी। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी की कीमत 64,741 रुपए तक पहुंच गई है।
वहीं 995 प्योरिटी वाले गोल्ड की ताजा की कीमत 47,950 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है और इसके अलावा 916 प्योरिटी वाले गोल्ड की कीमत 44,099 है। सात 750 शुद्धता वाले सोने की दाम 36,107 रुपए है, जबकि 585 शुद्धता वाला सोना 28,164 रुपए में बिक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी। बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के भाव में सस्ती देखने को मिली। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 86 रुपए 67 पैसे है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पेट्रोल 95 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, तो वहीं डीजल की कीमत 86 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है। वहीं बात करें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो वहां पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर। वहीं चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर और एक डीजल की कीमत 91 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है। मोनालिसा ने साड़ी में बिखेरे हुस्न के जलवे, तिनका तिनका गाने पर किया जमकर डांस। डांस वीडियो में मोनालिसा ने जमकर अदाएं दिखाई हैं। बता दें कि एक्ट्रेस ने लंबी इयररिंग्स पहनी हुई हैं जो उन पर काफी अच्छी लग रही हैं और इनके लुक्स में चार चांद लगा रही हैं। कपिल शर्मा शो में इस बार सैफ अली खान, बंटी और बबली 2 की स्टार कास्ट संग पहुंची और इस साल में तीसरी बार सैफ कपिल के शो में शिरकत कर रहे हैं। विकी कौशल और कटरीना कैफ अगले महीने शादी करेंगे, लेकिन कपिल ये देखा जा रहा है कि कपिल शादी के बाद हनीमून पर नहीं आएगा। वहीं शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की बॉलीवुड डेब्यू के चर्चे भी जोरों पर हैं। जीती हुई बाजी हार गया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में दर्ज की शानदार जीत। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान ने 176 रनों का बड़ा स्कोर बनाया, जिसमें से सबसे ज्यादा 67 रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा 49 रन डेविड वार्नर ने बनाए, लेकिन जीत आखिर में मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू वेड ने दिलाई। मार्कस स्टोइनिस ने 40 और मैथ्यू वेड ने 41 रनों की पारी खेली। मैथ्यू वेड ने 19वें ओवर में लगातार 3 छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचा दिया। पाकिस्तान की हार के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तान की टीम को अपने खेल पर गर्व होना चाहिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में कप्तानी कर सकते हैं अजिंक्य रहाणे। कोहली को पहले T20 सीरीज में आराम दिया गया था। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत को भी टेस्ट सीरीज में आराम दिया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर मोहम्मद रिजवान एक कैलेंडर ईयर में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। बता दें कि रिजवान से पहले बाबर आजम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे तेज 25,000 रन पूरे किए। बाबर ने 62वीं पारी में ये उपलब्धि अपने नाम की।
और अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा होगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे आज। वहीं काशी की धरती से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार होगी। तो 403 विधानसभा प्रभारियों से फीडबैक लेंगे और पार्टी की चुनाव प्रबंधन टीम को संबोधित करेंगे। लंका क्षेत्र स्थित अमेठी कोठी में रात्रि विश्राम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ये 2 दिनों का दौरा रहेगा उत्तर प्रदेश का, जहां वाराणसी भी जाएंगे और इसके बाद कल उनका आजमगढ़ का भी दौरा होगा, जहां आज वाराणसी में बड़ी बैठक होने वाली है और इस बड़ी बैठक को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा 403 विधानसभा प्रभारियों के साथ जो बड़ी बैठक होगी, तो देखना होगा कि किस तरीके से तैयार करते हैं इन प्रभारियों को आने वाले वक्त के लिए। महज 3 महीने का जो ये वक्त बचा हुआ है और इस 3 महीने में पूरी तरीके से समीकरण साधने हैं। खास तौर पर पूर्वांचल को किस तरीके से मजबूत करना है, ये अमित शाह की बड़ी जिम्मेदारी अक्सर देखी गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर 2017 के विधानसभा चुनाव की या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव की, हमेशा ही अमित शाह ने बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए जीत दिलाई है बीजेपी को। और अब जब चुनाव का बड़ा केंद्र बनाने की जो काशी को तैयारी है, ये देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले वक्त के लिए तैयार करते हैं। और 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर बाद सुल्तानपुर और वाराणसी का सीएम योगी का ये दौरा होगा। दोपहर 2:30 पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पहुंचेंगे। 16 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा होगा, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तमाम अधिकारियों के साथ सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। तो 16 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा होगा, जहां पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के आने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तमाम अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले तमाम तैयारियों का जायजा भी लेंगे। दोपहर बाद सुल्तानपुर जाएंगे और इसके अलावा वाराणसी का भी दौरा होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां वाराणसी में भी स्वागत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह का और इसके बाद बड़ी बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज वाराणसी का दौरा है। जिला अध्यक्ष जिला प्रभारियों के साथ मीटिंग करेंगे। विधानसभा प्रभारी भी मीटिंग में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वाराणसी का दौरा है और यहां पर प्रभारियों के साथ आज बैठक करने वाले हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी पहुंच रहे हैं और जहां तमाम प्रभारी मौजूद रहेंगे, तो वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, सभी मौजूद रहने वाले हैं। तो चुनाव को लेकर आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है और बड़ी बैठक का हिस्सा बनने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। चुनाव की जिस तरीके से तैयारी जोरों पर है, बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही और आज ये बड़ी बैठक होने वाली है। और दिल्ली में बीजेपी संगठन महामंत्रियों की बड़ी बैठक होगी। 19 नवंबर से 21 नवंबर के बीच दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर गहन मंथन होगा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री शामिल होंगे इस बैठक में। सभी प्रदेश संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहेंगे और यूपी से सुनील बंसल संगठन की बैठक में शामिल होंगे। आगामी 5 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। तो 19 नवंबर की तारीख काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, जब तमाम इन 5 प्रदेशों के संगठन महामंत्री इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। और इससे पहले भी जहां हमने देखा था कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक हुई थी और तमाम यहां पर
मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा बने थे, तो वहीं अब इन संगठन महामंत्रियों की बैठक होने वाली है। तो जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज वाराणसी का दौरा होगा और उसके बाद कल आजमगढ़ जाएंगे, जहां पर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे अमित शाह। और यहां पर जैसा कि आजमगढ़, जो कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का गढ़ है, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करना, यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखना, जो अपने आप में बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि लंबे समय से यूनिवर्सिटी की मांग की जा रही थी आजमगढ़ में। और अब ये देखना होगा कि इस किले को कैसे भेद पाते हैं, जो समाजवादी पार्टी का किला है। अमित शाह अपनी बातों से और यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखकर कैसे भेद पाते हैं। 50 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाकर तैयार की जाएगी। आने वाले वक्त में आजमगढ़ में भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। अधिकारी लगातार निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का कल क्योंकि दौरा होगा आजमगढ़ का। और सपा की रथ यात्रा का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। गोरखपुर से समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत होगी। गोरखपुर से कुशीनगर तक ये विजय यात्रा निकाली जाएगी। तो सपा की रथ यात्रा का तीसरा चरण शुरू हो रहा है और ये रथ यात्रा गोरखपुर से शुरू होकर कुशीनगर तक जाएगी। तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी पूरी कोशिश की जा रही है इन यात्राओं के जरिए, इन रैलियों के जरिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच जगह बनाने की और वापस से 2012 की तस्वीर हालांकि दोहराने की जो पूरी कोशिश होगी समाजवादी पार्टी की ओर से। मौजूदा सरकार की कमियां गिनाना और पूर्ववर्ती सरकार की अच्छाइयां गिनाना, ये काम होगा। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त के लिए कैसे अखिलेश यादव इन तैयारियों को अमली जामा पहना पाते हैं, क्योंकि समाजवादी विजय यात्रा निकाली जाएगी गोरखपुर से कुशीनगर तक। और इस विजय यात्रा का कितना प्रभाव पड़ने वाला है जनता पर, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय लखनऊ का दौरा है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के परामर्श बैठक में शामिल होंगे। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शाम 4 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश